Will paid content writing course help you to succeed in freelancing or the free one? Which one to choose? If you have the same question, I will recommend you to watch this video till the end, because today I will tell you कि पेड या फ्री कोर्स में से तुम्हें कौन सा करना चाहिए और दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस में तुम्हें क्या मिलेगा और तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तो तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें एक आंसर नहीं दूंगी, बट इस वीडियो के एंड तक तुम्हें अपना आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है उसको तुम्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। I have been asked this question several times कि पेड कंटेंट राइटिंग कोर्स करूँ कि फ्री कंटेंट राइटिंग कोर्स करूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे, डीएम्स पे, कमेंट्स में और इसके अलावा कई बार मेल पे भी। तो आज मैं तुम्हें कुछ 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत ही वैलिड हैं और जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे ये जानने में कि दोनों में तुम्हें क्या क्या मिलेगा और तुम्हें फिर कैसे डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या चूज़ करना है। अब इन चीज़ों का सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें एक सेट स्ट्रक्चर होता है, एक के बाद एक चीज़ें आती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग एंड इट विल एंड अप हाउ टू गेट कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स। सब चीज़ें एक के बाद एक डिस्कस होंगी रिटन फॉर्मेट में। तुम्हें जैसे एक बुक होती है वैसे कि एक बुक मिल जाएगी, तुम्हें एक के बाद एक पढ़ना है और फिर उसके बाद एग्ज़ाम देना है, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर करके क्लाइंट्स की हंट स्टार्ट करनी है। इट विल बी मोर लाइक जैसे कि तुमने स्कूल में एक बुक पढ़ी, एग्जाम दिया, सेम में यहाँ तुम कंटेंट राइटिंग कोर्स की जो बुक है उस बुक को पढ़ोगे, उसके बाद क्लाइंट ढूंढोगे। इट इज़ काइंड ऑफ बोरिंग। और इसमें जितनी भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी और साथ साथ तुम्हारे हो सकता है प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हो, नथिंग मोर देन डैट। सब कुछ रिटन फॉर्मेट में होगा, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। और सेम वे अगर हम बात करें फ्री कोर्सेज़ की, अब जितने भी फ्री कोर्सेज़ हैं या तो तुम्हें किसी वेबसाइट पे मिलेंगे या तो तुम्हें यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे एक के बाद एक। जैसे कि मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट राइटिंग के वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 90% इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अब इसमें क्या होगा, इसका क्या बेनिफिट है? हाँ, इसमें तुम्हें एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, हो सकता है तुम्हें ढूंढना पड़े। जैसे सपोज तुमने अभी देखा व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, उसके बाद तुम्हें सोचना पड़ेगा अच्छा अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग कहाँ कहाँ करी जाती है उसका भी पता लगाना चाहिए। तो तुम उसके लिए फिर यूट्यूब पे या वेबसाइट्स पे सर्च करोगे, तो तुम्हें एक के बाद इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट इसका बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच की प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि अच्छा अब तुम्हें समझ में आया है कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, अब तुम्हें ये समझना है कि इसके बाद तुम कहाँ कहाँ पे कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें ये समझना है कि क्लाइंट्स कैसे कैसे मिलेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस कैसे कैसी है, यानी कि तुम अपना खुद ब खुद लॉजिकल रीजनिंग करोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, अपने खुद से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछोगे और फिर उनका आंसर्स ढूंढोगे। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारी जो लर्निंग है वो काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी वाइड और काफ़ी अच्छी होगी। तुम्हें प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसके अलावा ये कम बोरिंग होता है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वीडियोस देखने को मिलती है एंड यू योरसेल्फ स्टार्ट हंटिंग, यू योरसेल्फ आर योर मेंटर। तुम अपनी चीज़ें खुद ब खुद करने लगोगे। तो आई वुड से कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो मुझे पर्सनली पसंद आता है क्योंकि तुम्हें इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और ये बहुत बोरिंग नहीं होता। अब इसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं कि तुम लोग ये सोचते होगे कि जो स्ट्रक्चर होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पेड कोर्सेज़ में ज़्यादा मिलेगी और फ्री कोर्सेज़ में कम मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड कोर्सेज़ में बस ये है कि वो एक के बाद सीक्वेंस पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्री कोर्सेज़ में भी तुम्हें फ्री वीडियोज़ में भी वो ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक के बाद एक ना मिले, मे भी तुम्हें सर्च करना पड़े। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ डाल रखी हैं जो कि प्लेलिस्ट में नहीं है, पर अगर तुम उनमें से मेरी सारी वीडियोज़ को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे है कि नहीं। तो इससे जो तुम्हारा जो प्रोसेस होता है लर्निंग का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी क्यूरियस हो जाता है एंड यू योरसेल्फ लर्न अ लॉट बिकॉज यू फॉलो अ प्रैक्टिकल अप्रोच। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हाउ मच यू लर्न इन अ फ्री कंटेंट राइटिंग कोर्स और हाउ मच यू लर्न in a paid content writing course. Let me be very clear and very frank. None of the courses will teach you how to actually write. This is something that you have to do on your own, and that will come with practice, with patience, and with hard work.
चाहे वो फ्री कोर्स हो चाहे वो पेड कोर्स हो, दोनों में ही तुम्हें ये नहीं बताएंगे तुम्हें लिखना कैसे है, तुम्हें ये बता देंगे तुम्हें कहाँ कहाँ लिखना है, किस टाइप की राइटिंग होती है, रिसर्च कैसे करी जाती है, कीवर्ड्स कैसे डाले जाते हैं, एसईओ कैसे करा जाता है, उसके अलावा इमेजेस कैसे डाली जाती हैं, कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करे जाते हैं, क्या क्या यूज़ करना अच्छा होता है, क्या क्या यूज़ करना ख़राब होता है, रीडेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, रीडेबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं, ग्रामर और पंक्चुएशन कैसे कर सकते हैं, कोल्ड पिच कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं। पर तुम्हें दोनों में से कोई भी ये नहीं बताएगा या सिखाएगा कि तुम कैसे लिखो, क्योंकि तुम्हें कोई एक चीज़ तो लिखनी ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कुछ भी लिखना हो सकता है किसी भी टॉपिक पे। तो ऑब्वियसली ये तुम्हें खुद की प्रैक्टिस से आएगा, तुम्हें सिर्फ स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी, तुम्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट एक्चुअली लर्न खुद से करना होगा। तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है लर्निंग में, दोनों में ही लर्निंग मिलती है, प्रोवाइडेड यू इम्प्लीमेंट इट, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वट एवर यू हैव लर्नड टू गेट सम मनी आउट ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिकलिटी और एक्चुअल सक्सेस का, कि क्या तुम अगर फ्री कोर्स करोगे या पेड कोर्स करोगे तो तुम्हें क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, तुम्हें इमीडिएटली वर्क मिल जाएगा, तुम्हारी राइटिंग लोग पसंद करने लगेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है पेड में या फ्री कोर्स में? लेट मी टेल यू, दोनों केसेस में नहीं पॉसिबल है। ये दोनों चीज़ें फिर अगेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर तुमने उस कोर्स को, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, सही से समझा हो, जो जो चीज़ें वो बता रहे हों वो करना शुरू करी हों। जैसे कि अगर वो बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़ने हैं, वो तुम्हें ब्लॉग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तुमने उन ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू करा। उसके बाद वो तुम्हें बता रहे हैं कि रिसर्च कैसे करनी है, तुमने कोई भी राइटअप लिखने से पहले वो रिसर्च करना फॉलो करा, जो आउटलाइन बताया है उसको फॉलो करा, जो एसईओ बताया है उसको फॉलो करा, और साथ साथ प्रैक्टिस करने लगे काफ़ी डिफरेंट आर्टिकल लिखने की। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्लाइंट भी मिलेंगे, तुम्हारा वर्क भी मिलेगा। इट डज नॉट मैटर कि तुम पेड लो चाहे फ्री लो, दोनों में ही सेम चीज़ आएगी। प्रैक्टिकलिटी एंड हाउ मच यू लर्न, हाउ मच यू विल अर्न डिपेंड्स on your techniques, your style of learning, your grasping power and your writing ability। इससे कोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगर हम अपना फोर्थ पॉइंट लाएं, वो है मनी और टाइम। अगर हम पेड कोर्सेज की बात करें तो दे स्टार्ट फॉर अराउंड 7,000 एंड मे गो अप टू 20,000 30,000 डिपेंडिंग तुम किस क्रिएटर का कोर्स ले रहे हो। अगर फॉरेन क्रिएटर्स का कोर्स ले रहे होगे तो आई वुड से उनका तो चार्जेस कुछ 20,000 30,000 है, और अगर इंडियन क्रिएटर्स का ले रहे होगे तो कुछ तो 1,500 भी चार्ज करते हैं, कुछ 5,000, कुछ 7,000। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एक इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ये भी तुम्हें डिसाइड करना है। और अगर हम फ्री की बात करें तो वो एब्सोल्युटली फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरा फ्री है, बट सीक्वेंस में हो सकता ना हो, तुम्हें खुद से ढूंढनी पड़े। अब अगर हम बात करें टाइम की, तुम्हें कितना टाइम लगेगा फ्री कोर्स को पढ़ के, फ्री कोर्स के थ्रू कंटेंट राइटिंग सीखने में, और कितना टाइम लगेगा पेड कोर्स करके कंटेंट राइटिंग सीखने में। दोनों में ही तुम्हें आई वुड से मिनिमम ऑफ 1 मंथ से 2 मंथ तो लग सकता है। दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ स्किल दैट विल कम विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। एक मंथ में तुम कुछ भी नहीं सीख सकते हो, चाहे अगर मैं तुम्हें या कोई भी प्रोफेशनल, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही मतलब स्किल्ड लेवल का राइटर तुम्हें सिखाए आके, तब भी तुम नहीं सीखोगे। इट इज़ अप टू योर एक्सपीरियंस एंड विथ योर प्रैक्टिस इट विल कम इवेंचुअली, इट वोंट कम इन अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम। ये कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 1 मंथ में कंटेंट राइटिंग तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा, तुम्हें क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, नेक्स्ट मंथ से यू विल स्टार्ट अर्निंग इन लैक्स। दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, दोनों में ही टाइम लगेगा। मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स तो तुम पकड़ के चलो, अगर तुम चाहते हो 7 मंथ से तुम्हारी एक अच्छी अर्निंग हो और 6 मंथ तुमने रेगुलर और रिगरस वर्क करा हो, रिगरस अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा हो। अब इन चारों पॉइंट्स ने तुम्हें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया होगा कि इन दोनों में, पेड में और फ्री में, तुम्हें क्या क्या मिलता है। अब हम बात करते हैं मेरी रिकमेंडेशन की, मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगी। उसके लिए पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी समझाऊँगी। एक है टॉम, एक है जेरी। टॉम ने क्या करा, सबसे पहले एक कंटेंट राइटिंग कोर्स खरीदा, उसको लगा कि हाँ कंटेंट राइटिंग में अच्छा पैसा आता है। उसने क्या करा, एक 15,000 का कंटेंट राइटिंग कोर्स करा। उसके बाद उसने एक लैपटॉप ले लिया 50,000 का। उसके बाद उसने जो कोर्स है उसको पढ़ना शुरू करा। कुछ दिन बाद उसको लगा कि कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी, कंटेंट राइटिंग वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है वो कोर्स को समझना, वो सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना। एंड ऑफ इट क्या हुआ, उसने वो कोर्स हटा दिया, उसने कोर्स पढ़ना छोड़ दिया, और फिर एंड में उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो स्किल वो सीखनी है कि नहीं। उसने फिर अगेन दूसरा कोर्स बाय करा, और ये रिपीटेटिव साइकिल होती गई। कोर्स बाय करा, कुछ समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दिया। ऑन द अदर हैंड दिस वन मोर पर्सन, जेरी।
उसने क्या करा, उसको लगा कि कंटेंट राइटिंग वो कर सकता है। उसने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस कंटेंट राइटिंग के देखे, उसको लगा ये एक ऐसी चीज़ है शायद वो ये कर सकता है। फिर उसने वो सारी स्ट्रैटेजीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू करी, उसने खुद से लिखना स्टार्ट करा और उसने खुद से जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको स्टार्ट करी, ब्लॉग्स पढ़े, उसके बाद जो क्लाइंट्स को हंट करने की स्ट्रैटेजी है उसने वो अप्लाई करी, कोल्ड पिच करना शुरू करा। फिर उसको उसके थ्रू 1-2 क्लाइंट्स मिल गए। जब वो 1-2 क्लाइंट्स मिल गए तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उसको लगा इसके साथ साथ वो अब वीडियो एडिटिंग भी सीख सकता है क्योंकि उसके क्लाइंट्स को वीडियो एडिटिंग की भी ज़रूरत होती है। उसने क्या करा, वीडियो एडिटिंग सीखी, साथ साथ उसको लगा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखना चाहिए, उसने वो भी सीखा। वो तीनों स्किल उसने सीख ली, कंटेंट राइटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वीडियो एडिटिंग की। उसको सीखने के बाद उसके पास 2-3 क्लाइंट्स हो गए और उन 2-3 क्लाइंट से उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो एक हाई एंड का लैपटॉप खरीद सके। फिर उसने हाई एंड का लैपटॉप खरीदा और फिर अपनी जो स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करके क्लाइंट हंट शुरू करी, ज़्यादा क्लाइंट्स लेने शुरू करे और ऐसे उसने अर्निंग स्टार्ट करी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टॉम बनना है कि तुम्हें जेरी बनना है, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं इसमें कोई भी राय नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं आजकल वो समझा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर तुम्हें लगा हो मेरे इस वीडियो ने तुम्हारे कोई ना कोई कहीं ना कहीं काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।